नमस्कार। संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के मौके पर माहौल क्या है का स्पेशल एपिसोड लेकर मैं हाजिर हूँ। आज की अम्बेडकर जयंती का महत्व इसलिए भी ज्यादा हो गया कि एक महीने पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से पहले निलंबित किया, फिर निष्कासित कर दिया। लेकिन इस अम्बेडकर जयंती से कुछ दिनों पहले बहन मायावती ने ऐलान किया था कि बहुजन समाज के लोग जिला स्तर पर और लखनऊ और मेरठ के लोग मंडल स्तर पर अम्बेडकर जयंती मनाएंगे और अपने परिवार के साथ आएंगे और उन्हें बहुजन मूवमेंट के बारे में जानकारी देंगे। बीएसपी की सरकार ने उनके लिए क्या किया है ये भी बताएंगे और बीजेपी और कांग्रेस ने एसटी समाज के लिए किस तरह का बैर रखा या भेदभाव रखा ये भी बताने की कोशिश करेंगे। उनके भतीजे आकाश आनंद की बीएसपी में वापसी हो गई। उत्तराधिकार को लेकर अभी मायावती ने कहा जब तक मैं जिंदा हूं तब तक इसका सवाल नहीं उठता, मैं अपनी बात पर कायम हूं। मैं नोएडा में हूं और आप देखिए जिस बड़े पैमाने पर अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है पूरे देश में और खास करके लखनऊ, नोएडा, उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बहुत ही बड़े स्तर पर और मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले देश के लोग उनकी जन्म जयंती के मौके पर बड़ी संख्या में जुटते हैं और उनके लिए सबसे बड़ा पर्व तो अम्बेडकर जयंती के मौके पर जो लोग यहाँ पर इकट्ठा है और जो बहुजन समाज के बीच में राजनीति को लेकर खासकर बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में एक समय सबसे बड़ी पार्टी थी वहाँ, और ये जो जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ ये राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल है और यहाँ पर मोटे तौर पर ज्यादातर बीएसपी के लोग इस कार्यक्रम को करते हैं। जी, दिल्ली प्रदेश के प्रभारी सुरेश आर्य जी। अच्छा, आप दिल्ली प्रदेश के प्रभारी हैं, तो क्या पार्टी का था कि आज इस इलाके के सारे लोगों को यहीं आना है? नहीं, एक्चुअली आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का आदेश हुआ था कि भाई दिल्ली प्रदेश के आदमी पहले सबसे पहले दलित प्रेरणा केंद्र पर इकट्ठे होंगे, उसके बाद शाम को हम अपने अपने जिले वाइज गोष्ठी करेंगे। तो परिवार समेत आने के लिए कहा था? हाँ, परिवार समेत आए सब लोग और बहुत खुशी का माहौल देख रहे हैं आप। बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए आप हजारों लाखों की तादाद में देख रहे हैं। सुबह 8 बजे से लेकर लोग शाम तक रहेंगे और ये आज दर्शाता है कि बहुजन समाज पार्टी के लोग इकट्ठा होकर अपने बाबा साहब को पुष्पांजलि पर अर्पित करने के लिए आए हैं। लेकिन आपका नाम क्या है? सुरेश कुमार आर्या। सुरेश आर्या जी, मुझे एक और बताइए, बीएसपी का जो वोटर है, जो काडर है, जो कार्यकर्ता है या जो समर्थक है वो तो अपनी जगह बने रहते हैं, लेकिन इस पार्टी के नेताओं का पता नहीं चलता कौन पद पर कब है कब हट जाए। अभी देखिए आकाश आनंद जी, 1 महीने पहले उनको हटा दिया, उनको निकाल दिया, कल 1 महीने पहले अम्बेडकर जयंती के मौके। ये जो इनस्टेबिलिटी है, अस्थिरता पार्टी में है, उसको लेके आप क्या मानते हैं? आप अभी दिल्ली प्रदेश प्रभारी हैं, शाम को हट जाएंगे इसकी कोई गारंटी भी नहीं। देखो, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमेशा पूरे संगठन के बारे में चिंतित रहती है और उस पर विचार विमर्श करती रहती हैं, जैसा उनको सही लगता, जैसा कैडर को आगे बढ़ाने के लिए और मतलब ये बीएसपी गति को आगे बढ़ाने के लिए जैसा जैसा सोचती है बहन जी अपने हिसाब से वो आपस में बदलाव करती रहती है। अब एक सवाल मेरा, जैसे मान लीजिए एक समय में दिल्ली में भी खुद बीएसपी बहुत मजबूत थी, 13% वोट तक उसका वोट बैंक था, उसके विधायक जीतते थे। यूपी की तो बात ही छोड़ दीजिए, एक समय में बीएसपी सबसे मजबूत पार्टी थी। तो आज जो एससी समाज के लोग हैं खास तौर पे दिल्ली में, हरियाणा में, यूपी में, बीएसपी के कमजोर होते जनाधार को लेके क्या सोचते और क्या बेचैनी? देखो, 2027 के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अभी से तैयारी कर दी, चाहे वो वार्ड चुनाव हो और चाहे कोई सा भी चुनाव हो। और यहाँ तक की बात, बहन जी ने अभी जो दूसरे समाज के लोगों के साथ में संगठन बनाकर काम करने का हम लोगों को मौका दिया है। हम बिल्कुल 2027 तक के निश्चित कर रहे हैं कि अब का रिजल्ट हम लोगों का बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि दूसरे समाज के लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे जोड़ने का काम कर रहे हैं। अच्छा, आप जरा बताएंगे कि बीजेपी ही नहीं, देश की कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो आज अंबेडकर जी के जन्मदिन के मौके पर, जन्म जयंती के मौके पर कार्यक्रम न कर रही हो। कहीं भीम संवाद हो रहा है, कहीं अंबेडकर रैली हो रही है, कहीं माला पहनाया जा रहा है, कहीं सफाई अभियान शुरू, कहीं कोई अभियान शुरू, सब पार्टियां कर रही हैं। खास करके बीजेपी तो ये बात कहती है
कि बाबा साहब अम्बेडकर के लिए जो काम कांग्रेस पार्टी ने इतने समय में नहीं किया, उनसे जुड़े पंच तीर्थ हमने बनवाए, अम्बेडकर जी का स्मारक बनवाया, अम्बेडकर जी के लिए भारत रत्न दिलवाया, जब तो हमारे ही समय हमारे सहयोग वाली पार्टी थी। बीजेपी का जो ये एससी प्रेम है और अम्बेडकरवादी होने का जो दावा है, उसको आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो तमाम देश के और दिल्ली प्रदेश के लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर के 134वें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। दूसरा, जो आपने जो क्वेश्चन किया, उनका दिखावा है। बहुजन समाज पार्टी का आज 41वां स्थापना दिवस है और अगर कोई देश के अंदर अगर कोई पार्टी है, अम्बेडकरवादी पार्टी है, वो आप भी बेहतर जानते हैं इस चीज़ को, तो बहुजन समाज पार्टी है, जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी हैं। इनका सब दिखावा है, ये सिर्फ वोटों का इनका वो है कि वोटों का दिखा करके कि हम एससी की वोटें हमें कैसे इकट्ठी करनी है, कैसे लूटनी है, बस ये दिखावा है, और नहीं तो इनका कुछ भी नहीं है। अगर आज आप देख रहे हो बहन कुमारी मायावती जी कोई वायदे किए थे, तमाम उन्होंने बनवाए। अब आज जिसमें आप खड़े हैं, राष्ट्रीय दर्पण स्थल, इतना भव्य स्मारक बहन कुमारी मायावती जी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से देख रहे हो ना, कितना अच्छा बना हुआ है। तो इनका दिखावा है और बीएसपी करके दिखाती है। बीएसपी बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को साकार करना चाहती है, माननीय कांशीराम साहब के सपनों को साकार करने बहन कुमारी करना चाहती हैं। तो बीएसपी तो अम्बेडकरवादी ही है, अपने में बीएसपी के नाम ही अम्बेडकरवादी है। तो इनका ही सब दिखावा, जितनी पार्टियां चाहे बीजेपी चाहे विपक्ष के नेता राहुल गांधी हर जगह संविधान का एक प्रति लेकर पहुंचे रहते, बाबा साहब का संविधान खतरे में, खाली कांग्रेस बचा रही है, हम बचा रहे हैं, उनके पर भी कुछ कहेंगे? कांग्रेस पार्टी सबसे बड़े झूठे लोग हैं। अगर ये कांग्रेस पार्टी इतने लंबे समय तक शासन रहा, अगर इन्हें बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का कोई मतलब नहीं है इनका, और सबसे ज्यादा नुकसान अगर अमेंडमेंट किए तो कांग्रेस पार्टी ने किए है ना संविधान के अंतर्गत। सबसे ज्यादा कहीं न कहीं आघात पहुंचाने का काम संविधान का अगर किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है, और अब भी करते रहेंगे लोग। इन्हें संविधान से कोई मतलब नहीं है। अगर संविधान बचाने का काम करेगी तो बहुजन समाज पार्टी करेगी और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी करेंगे, इसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। और ये जो अखिलेश यादव पीडीए बोलते दिख रहे हैं जी, उनके पीडीए के उस पर क्या कहेंगे? जरा पीछे हट जाए भैया। भाई साहब, मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। हम सभी आप देख रहे हैं कि देश में किस तरीके की राजनीति चल रही है। दलितों की, मुस्लिमों की, अकलियतों की, सर समाज के लोगों की अगर कोई पार्टी इस देश के अंदर है तो वो है बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। उनका अखिलेश जी का पीडीए नहीं, अखिलेश जी का कुछ नहीं है। मैं कहता हूं बहन जी के सामने सब जीरो हैं। इस देश के अंदर अगर कोई पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है, और उसकी जो अध्यक्ष है माननीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। 4 बार की सरकारों में माननीय बहन कुमारी मायावती सर समाज के लोगों को लेकर वो काम करा है कि किसी ने आज तक नहीं करा। सबको रोजगार दिया, सबको नौकरी दी, सबको मकान दिए। आज कोई भी बता दे, अगर कोई रोजगार दे रहा हो हमारे नौजवान को, कोई नौकरी दे रहा हो, कोई विकास की बात हो रही हो, मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूं कि 4 बार की सरकार में माननीय बहन कुमारी मायावती इतिहास बनाया और गिनीज बुक में नाम दर्ज किया। जिस स्थल पर हम खड़े हैं, माननीय बहन कुमारी मायावती अपने शासनकाल में बनाया। इन्होंने क्या करा? बीजेपी वालों ने आज तक बताया हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कुछ करा हो तो आप बताइए। आपको थोड़ा सा अटपटा सा मेरा सवाल लगेगा। मेरा नाम डॉक्टर सलीम है, मैं बीएसपी का 25-26 साल पुराना कार्य करता हूं। अगर मेरा खून काट कर देखोगे तो नीना निकलेगा, क्योंकि 4 बार की सरकार मुस्लिम, दलित सब लोगों ने थोड़ा हल्का रखो यार। हल्का नहीं, अरे अब 27 दुनिया में कहते हैं, अरे भैया भाई साहब देख लेना। अरे अरे रैली थोड़ी नहीं, नारा बात करो, सुनो सुनो। हाँ, अरे सुनो हम कह रहे थोड़ा हल्का रखो। अरे खून तो सबका लाल निकलता है, यही कहते हैं। तुम्हारा कहाँ से नीला निकल जाएगा भाई साहब? भाई साहब सुनो, भावना में देखो भावना की बात नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। जब हम अच्छा सच कह रहे हैं सलीम साहब। जी बताइए। अब मैं बहन जी का एक कोट आपको याद दिलाता हूँ। बताइए। उन्होंने कहा था कि मुसलमान हाँ। हमेशा हाँ। कट्टरवादी लोगों का साथ मुसलमान देता है। जो गलत है उनको बहन जी ने कह दिया, उसका हम स्वागत करते हैं। इसको मानते हैं आप? कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल। बहन जी ने जो आप मानते हैं कि मुसलमान कट्टरवादियों का साथ देता है? बात कट्टरवाद की नहीं कही बहन जी ने। बहन जी ने कहा कि जो कुछ लोग कट्टरवाद है तो वो गलत है। कुछ तो बहा ही नहीं। नहीं, बहन जी ने सब लोगों के लिए नहीं कहा। बहन जी बड़ी दयालु है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माननीय बहन कुमारी मायावती बाबू मुमताज अली को कोऑर्डिनेटर बनाया। पहले शमसुद्दीन राइन थे। सारा उत्तर प्रदेश माननीय बहन कुमारी में मुसलमानों को दे रखा। मुसलमान बहन जी के साथ है, दल बल के साथ में साथ है। और सबसे बड़े मुसलमान नसीमुद्दीन सिद्दीकी को दिया था। क्या बोला था नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने टेप बजा के बहन जी के बारे में? भाई साहब वो एक अंदरूनी मामला था। उस अंदरूनी कैसे हो गया? पार्टी का हो गया कुछ। देखो अपने भतीजे को बहन जी ने निकाला 2 महीने पहले, बहन जी ने ले लिया। बहन जी का निर्णय हमारे लिए, बहन जी जो कह देंगे हम बहन जी के लिए निर्णय मानते, स्वीकार करते हैं। जी अध्यक्ष जी आ गए, थोड़ा इनसे भी बात